नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र पंडित और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल MP IAS इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 12 और 13 की। दोस्तों, यदि हम लोग बात करें अनुच्छेद 12, तो ये अनुच्छेद 12 जो है मूलतः जो है राज्य के बारे में परिभाषित किया गया है। कहने का मतलब जो है अनुच्छेद 12 जो है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो है राज्य को परिभाषित किया गया है। तो राज्य के अंतर्गत जो है किन किन अंगों को शामिल किया गया है, तो यदि हम लोग बात करें कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सा अंग जो है शामिल होगा, तो राज्य के अंतर्गत जो है पहला जो है संसद को शामिल किया गया है और साथ ही साथ हमारा विधान मंडल है ना, विभिन्न राज्यों के जो विधान मंडल है उसे शामिल किया गया है और साथ ही साथ स्थानीय प्राधिकार, कहने का मतलब है पंचायत और नगर निगम को शामिल किया गया है और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग जो है विभिन्न प्राधिकार को भी जो है राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 12 जो है मूलतः राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। वहीं यदि हम लोग बात करें अनुच्छेद 13, तो अनुच्छेद 13 जो है विधियां तथा अल्पीकरण की बात करता है। यह अनुच्छेद 13 जो है विधियां तथा अल्पीकरण की बात करता है। तो अनुच्छेद 13 को और हम लोग विस्तार से समझने के लिए इसे जो है अनुच्छेद 13 को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कहने का मतलब है अनुच्छेद 13 का एक जो है क्या कहता है कि पूर्व संवैधानिक विधियों की अल्पीकरण की बात करता है। अनुच्छेद 13 का एक जो है पूर्व संवैधानिक विधियों की अल्पीकरण की बात करता है। जैसे दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि हमारा संविधान जो 1950 को लागू हुआ था, तो 1950 के पहले भी जो है हमारे देश में जो है बहुत सारी विधियां काम कर रही थी। तो अनुच्छेद 13 के एक जो है इसमें यह व्याख्या किया गया है कि हमारे संविधान लागू होने के पहले बहुत सारी ऐसी विधियां थी, अगर वो विधियां जो है संविधान के अनुकूल नहीं है, अगर वे विधियां जो 1950 के पहले जो थी, यदि अगर वो विधियां संविधान के अनुकूल नहीं है, तो वैसी तमाम विधि को जो है गैर संवैधानिक का दर्जा दिया जाएगा। तो वे सारी के सारी विधियां जो है गैर संवैधानिक करार दिया जाएगा। तो ये अनुच्छेद जो है 13 के 1 में ऐसी बात कही गई है। वहीं यदि हम लोग बात करें अनुच्छेद 13 के 2, तो ये जो अनुच्छेद 13 के 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 के 2 ये कहता है कि संविधान लागू होने के बाद, कहने का मतलब है हमारा संविधान जो 1950 को लागू हुआ, तो इसके बाद जो है इसके बाद जो है जो ऐसी कोई विधि जो संविधान के अनुकूल नहीं है, तो वैसी तमाम विधि को जो है गैर संवैधानिक करार दिया जाएगा। तो ये बात जो है कहाँ लिखा गया है, अनुच्छेद 13 के 2 में। वहीं यदि हम लोग बात करें अनुच्छेद 13 के 3, तो ये मूलतः जो है विधि की बात करता है। अनुच्छेद 13 के 3 क्या कहता है, विधि की बात करता है। कहने का मतलब ये है, विधि के अंतर्गत जो है हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो संसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो पार्लियामेंट जो है विभिन्न समयांतराल पर जो है विभिन्न शासन आदेश अध्यादेश जारी करते हैं। तो वो जो है अध्यादेश विधि के अंतर्गत आएंगे और साथ ही साथ जो न्यायालय द्वारा जो है समय समय पर जो डिसीजन लिए जाते हैं, वे सारे डिसीजन जो है विधि के अंतर्गत रखा जाएगा। और साथ ही साथ हमारी जो परंपरा होगी, हमारी जो रूढ़ियाँ होगी, ये सारी की सारी बातें जो है विधि के अंतर्गत रखा जाता है। और साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें अनुच्छेद 13 के 4, तो अनुच्छेद 13 का 4 जो है ये कहता है कि अनुच्छेद 13 में जो भी बातें कही गई है, अनुच्छेद 13 में जो भी बातें कही गई है उसे जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब जो है उसे जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 13(1), 13(2), 13(3) और 13(4) इसकी जो है मैंने चर्चा किया। आगे यदि हम लोग बात करें विभिन्न वाद के संदर्भ में जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो यदि हम लोग बात करें 1955 का जो भिकाजी नारायण वर्सेस मध्य प्रदेश जो वाद थी, इन्होंने जो है मूल अधिकार से संबंधित जो है आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो आइए जानते हैं कि यह जो वाद जो है आखिर ये आच्छादन और ग्रहण का सिद्धांत क्या है। तो ये जो है
आच्छादन और ग्रहण का सिद्धांत ये कहता है कि पूर्व पूर्व असंवैधानिक विधि वाले भाग को, मतलब हमारा संविधान लागू होने के पहले ऐसी कोई विधि है जो क्या है, गैर गैर संवैधानिक है, तो वैसी तमाम विधि को जो है क्या कर दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा, ना कि समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये जो है, ये आच्छादन और ग्रहण का सिद्धांत जो है कौन सा वाद में प्रतिपादन किया गया था, 1955 का जो भिकाजी नारायण वर्सेस मध्य प्रदेश वाद था, तो इसमें ये आच्छादन या फिर ग्रहण का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों ये जो वाद है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टेट पीसीएस में जो है ये सीधा सवाल पूछा गया है कि आच्छादन और ग्रहण का सिद्धांत जो है किस वाद के तहत दिया गया है, ये सिद्धांत जो है किसके तहत दिया गया है। तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा, 1955 का जो भिकाजी कामा नारायण वर्सेस मध्य प्रदेश वाली जो सरकार की वाद थी, इसके तहत जो है आच्छादन और ग्रहण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। वहीं यदि हम लोग बात करें दूसरी बात इसके संदर्भ में, तो एक आता है 1959 का दीपचंद वर्सेस उत्तर प्रदेश वाद। इसके अंतर्गत जो है ये बताया गया कि संविधान के लागू होने के बाद, कहने का मतलब 1950 के बाद वैसी कोई विधियां जो गैर संवैधानिक है, तो उसे भी जो है क्या कर दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा, ना कि समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये बात जो है किस वाद में कहा गया था, 1959 के दीपचंद वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार के वाद के तहत। तो दोस्तों ये भी वाद जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल जो है कई एग्जाम में बना है। तो ये दोनों वाद जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे यदि हम लोग बात करें सिद्धांत के संदर्भ में, मूल अधिकार के संबंध में विभिन्न सिद्धांत, तो एक आता है पृथक्करण सिद्धांत तथा मूल अधिकार। ये जो है मूल अधिकार से असंगत वैसी कोई विधि जो मूल अधिकार से असंगत विधि जो मूल अधिकार से साम्य नहीं रखता है, साम्यता नहीं रखता है, तो वैसी तमाम विधि को जो है क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये मूलतः जो है पृथक्करण सिद्धांत के अंतर्गत ये बात शामिल होती है। दोस्तों यदि हम लोग बात करें पृथक्करण के संदर्भ में और बातें, तो इसके अंतर्गत जो हम कह सकते हैं कि वैसी विधि जो मूल अधिकार से साम्यता रखती हो, वैसी विधि जो मूल अधिकार से साम्यता रखती हो, तो वैसे में क्या किया जाएगा, जो मूल अधिकार से साम्यता रखती है वैसी विधियां को जो संविधान में जो है शामिल किया जाएगा। और साथ ही साथ वैसी कोई विधि जो मूल अधिकार से साम्यता नहीं रखती है, तो वैसी तमाम विधि को जो है क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें और ये बात कही गई है कि मान लीजिए वैसी कोई विधि है जो जिसका आधा भाग जो है क्या है, मूल अधिकार से साम्यता रखता है, और साथ ही साथ जो उसी का आधा भाग जो है क्या है, मूल अधिकार से साम्यता नहीं रखती है। तो वैसे में ये दोनों की दोनों विधि क्या हो जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए इसे हम इस तरह के समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई विधि है और इसमें जो है 100 विधि थी, जिसमें से 50 ऐसी विधि है जो क्या है, मूल अधिकार से संगत रखती है, और 50 ऐसी विधि है जो मूल अधिकार से संगत नहीं रखती है। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में ये तमाम विधि को क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। वहीं यदि हम लोग बात करें, मान लीजिए यहाँ 100 विधि थी, इसमें से मान लेते हैं कि हमारी जो 10 विधि थी क्या थी, मूल अधिकार के संगत था, और इसमें से 90 ऐसी विधि थी जो मूल अधिकार से संगत नहीं खाती थी। तो वैसे में भी क्या किया जाएगा, ये सारी की सारी विधि को क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं यदि हम लोग बात करें दूसरी, मान लेते हैं कि यहाँ जो है 90 ऐसी विधि थी जो क्या है, मूल अधिकार से साम्यता रखती है, और 10 ऐसी विधि थी जो क्या था, मूल अधिकार से साम्यता नहीं रखता है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा कि ये जो 10 विधि है जो मूल अधिकार से साम्यता नहीं रखती है, तो ऐसे में ये 10 का 10 विधि क्या कर दिया जाएगा, केवल इसको निरस्त कर दिया जाएगा, बल्कि ये 90 विधि को रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 90 विधि है ये जो है मूल अधिकार से साम्यता रखती है, तो इसलिए जो है केवल इसको हटा करके केवल इसको रखा जाएगा, है ना।
तो इस प्रकार से हम समझें कि मूल अधिकार के संदर्भ में जो है पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है। वहीं यदि हम लोग बात करें अधित्याग का सिद्धांत, ये जो है ये मूलतः अधित्याग का सिद्धांत जो है बसेश्वरनाथ वर्सेस आयकर आयुक्त द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। ये वाद जो है इसमें यह बताया गया कि मूल अधिकार जो है ये क्या कहता है, राज्य व व्यक्ति के बीच संतुलन स्थापित करने का काम करता है। कहने का मतलब है इस वाद के अंतर्गत जो है बसेश्वरनाथ वर्सेस आयकर आयुक्त वाद के अंतर्गत जो है राज्य व व्यक्ति के बीच जो है संतुलन स्थापित करने का काम कौन करता है, मूल अधिकार। तो इसे जो है मूल अधिकार को जो है कभी भी जो है राज्य जो है इसे अधित्याग नहीं कर सकता है। तो ये जो है किस वाद में कहा गया है, बसेश्वरनाथ वर्सेस आयकर आयुक्त वाद में। तो दोस्तों ये जो अधित्याग सिद्धांत जो है ये देखें बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि अधित्याग के सिद्धांत जो है किस वाद के तहत प्रतिपादन किया गया है। तो किस वाद से, आपका जवाब क्या होगा, बसेश्वर वर्सेस आयकर आयुक्त वाद के तहत। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आज के इस वीडियो में अनुच्छेद 12 और 13 पर पूरी चर्चा किए। उम्मीद करते हैं हमारा यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगल